हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटी का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विभिन्न एग्जाम परीक्षाओं में आता है। तो इसलिए आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से। ठीक है, अमेरिकी संविधान से। अब देखिए, मैं आपको ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो देखिए, यूके से क्या लिया गया है? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो यूके से लिया गया है। ठीक है, रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से फंडामेंटल ड्यूटी रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? तो ये हो जाएगा, देखिए, ये है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण, देखिए, ये आपको हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? तो 226। और सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करती है? तो 32। याद कर लीजिएगा। कितने तरह के फंडामेंटल राइट में रीट की व्यवस्था है? तो 5 तरह के हैं। ठीक है, कितने तरह के? तो 5 तरह के फंडामेंटल राइट में की व्यवस्था है, फंडामेंटल रीट की व्यवस्था है। ठीक है, वो 32 आर्टिकल 32 में ये प्रावधान है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। ये भी याद कर लिए, बहुत बार पूछता है कि संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर साहब ने किस आर्टिकल को कहा? तो 32 को। किसको कहा? तो 32 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कितने थे? प्रारंभ में 7 थे। ठीक है, प्रारंभ में 7 थे, बाद में 6 हैं। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में 6 है तो कब हुए 6? ठीक है, कौन से संविधान संशोधन करके ये हुए हैं? चलिए ऑप्शन भी आपको दे देते हैं कौन सा संविधान संशोधन। तो 44वां और 42वां, इसमें कौन सा होगा आपको बताना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा अनुकूल नहीं है? ठीक है, मैंने मिलान सही नहीं था। देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर की समानता भी सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत नहीं होगा। यहाँ अनुच्छेद उपाधियों का अंत होता है आर्टिकल 18 में। अनुच्छेद 17 है, ये है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत जो है चल रही थी, उसके अंत के लिए फंडामेंटल राइट में सॉरी दे दिया गया है। चलिए देखिए, ये है। फिर अगला क्या है? ये है आर्टिकल 18। देखिए, आर्टिकल 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति ये दी गई है। सैनिक उपाधि आप ले सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का बैन नहीं की गई है, लेकिन अन्य तरह का उपाधि जो आज़ादी से पहले दी जाती थी, उसको रोकने के लिए, समानता लाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक के है। ठीक है, इस आप लोगों को बताने कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, कौन से आर्टिकल में है? कमेंट करके बताएं आप लोग। ठीक है, वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके ये बताएं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन के मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि उच्चतम न्यायालय का आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय का क्या है? तो 226। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है 226। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान
के किस मौलिक अधिकार में कहा है कि सभी लोगों को देश के कानून के बराबर सुरक्षा प्रदान की जाएगी? तो ये है आपको सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान की गई। तो आर्टिकल ये है समानता का अधिकार। ये 14 से 18 तक के जो है इसमें सभी को विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित की गई है? यानी सशस्त्र बल जो होते हैं उनको मौलिक अधिकार नहीं दी जाती है, क्योंकि उनका जो काम का नेचर है, यदि उनको मौलिक अधिकार की बात की जाए तो संभव नहीं हो पाता है। तो ये संविधान में ही लिख दी गई है। तो आप लोगों को याद करना है कि आर्टिकल 33 है। ठीक है, आर्टिकल 33। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में वह मौलिक अधिकार कौन है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में है, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 में है। चलिए अगला देखते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता की मुक्ति की गारंटी कौन से करता है? यानी कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए कर नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी विकास के लिए हम लोग जो देते हैं, कर देते हैं, विकास के लिए देते हैं टैक्स। तो ये है आर्टिकल 27 में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए जो बोले थे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 14 है विधि के समक्ष समानता, 15 है सभी लोगों को जो सार्वजनिक स्थान है पर है तो उसमें सभी लोगों को जाने की अनुमति है कि वो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अवसर की समानता, 16 में अवसर की समानता है। तो ये क्या है? 16 में अवसर की समानता यानी सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा 16 में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से आई? देखिए डीपीएसपी, जो हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इसलिए तो बोले हैं कि बहुत सारा चीज़ हमारे जो संविधान में बहुत दूसरे देश से ली गई है। तो ये आयरलैंड के संविधान से आई है। कहाँ से आई है? तो आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला इस सब भी देख लेते हैं। यूएसए का कहाँ से? यूएसए के संविधान से क्या आया है? तो फंडामेंटल राइट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो समवर्ती सूची जो है, कंकरेंट लिस्ट जो है यहीं से आया है। कहाँ से? तो यहीं से अडॉप्ट की गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और भारत का जो संघवाद है वो कौन से देश के संघवाद से संबंधित है? तो कनाडा के। ठीक है, ये आपको याद करना, कनाडा के। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये है आपको, देखिए ऑप्शन में क्या, आपात की स्थिति का प्रावधान नहीं, ये नहीं होगा। केंद्र राज्य संबंध नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 36 से 51 तक के है। आर्टिकल 36 से 51 तक, याद कर लीजिएगा। और आप लोग शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट नहीं करते हैं आप, पूरा वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो अगर देखिएगा तब ये डिस्कशन का भी फ़ायदा होगा, क्वेश्चन का भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए शिक्षा का अधिकार बाद में बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन को जोड़ करके। ये है भाषण का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 में। शिक्षा का अधिकार 21A में है। ठीक है, भाषण का अधिकार 19(1)A में है। सूचना का अधिकार ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार ये है, ये आर्टिकल 21 में है, जीवन का अधिकार। ठीक है, ये बहुत ब्रॉड है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं।
देखिए आ गया क्वेश्चन सब। जीवन के का संरक्षण व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में है, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। कौन से अनुच्छेद में है? तो 21 में है। देखिए भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य जो है, देखिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट भारतीय के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी सभी नागरिकों के लिए ही है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक मिनट भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश का संविधान से लिया गया था? आ गया, फंडामेंटल राइट लिया गया अमेरिकी संविधान से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस संविधान, देखिए फिर यहाँ लिखा गया कि हृदय एवं आत्मा संदर्भित करता था आर्टिकल 32 को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन से प्रावधान संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? कौन से प्रावधान में के लिए? जैसे मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान में संशोधन यदि करना हो तो यहाँ विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। तो विशेष बहुमत चाहिए, ये साधारण बहुमत से मौलिक अधिकार नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है। देखिए आ गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 21A में है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य है? 11, ठीक है। अब आपको बताना है कि शुरू में स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट थे, ठीक है। तो ये थे 10, ठीक है। उसके बाद एक जोड़ा गया 42, ये जो है 42वें संविधान संशोधन में ये फंडामेंटल ड्यूटी को 42वें संविधान संशोधन करके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये लाया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता था? 6। शुरुआत में ये कितना था? 7 था, और बाद में 44वें संविधान संशोधन करके ये 44वें संविधान संशोधन करके इसे एक जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वो विधिक अधिकार हो गया है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6 ही हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किया जाता है? तो देखिए प्रादेश मीन्स क्या? रीट। तो रीट 5 तरह से जारी किया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार था? 32 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो ये 23 में है, ठीक है। तो देखिए 23 और 24 में है। तो देखिए 23 और 24 में है तो क्या है? 23 में बलात्श्रम, जो हम लोग जबरदस्ती पहले जो लोग जबरदस्ती काम करवाता था तो वो बलात्श्रम है। और 24 में बच्चों को किसी जोखिम भरे काम करवाने से मना है, ठीक है। तो ये है 24 में। देखिए आगे। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करता है? आर्टिकल 21। ये बहुत ब्रॉड है, इसमें हर न्यायालय के द्वारा लगातार जजमेंट आता है और इसमें जुड़ते जा रहा है, ये बहुत ब्रॉड हो रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो 22 में, यानी कोई भी आपको गिरफ्तार करके 24 घंटा से अधिक जेल में क्या कहते हैं आपको बंद करके नहीं रख सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर आपको पेश करना होगा। तो कौन सा है? तो आर्टिकल 22। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करता था प्रतिषेध, ठीक है। यानी अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए प्रतिषेध एक रीट होता है, वो जारी करती है।
देखिए अगला है उत्प्रेषण, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो ये क्या है, प्रमाणित करना या जानकारी देना, यानी प्रमाणित करना होता है कि आपने जो काम किया वो सही है कि नहीं। आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, कौन सा, तो 86वें संविधान संशोधन किया गया और ये फंडामेंटल राइट बनाया गया और जोड़ा गया 21A में, याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया एक सेक्शन आर्टिकल, और कौन से संविधान संशोधन, तो 86वें संविधान संशोधन करके। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो ये 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, ये कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है, ये कभी विघटित नहीं होती है। ये लोकसभा विघटित हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, जैसे 1/3 हटते जाते हैं, ठीक है, 1/3 का फिर से निर्वाचन होता है और फिर जब उसके बाद इस 1/3 का होगा, फिर 1/3 का होगा, यानी एक साइकिल बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें जो भी मेंबर रहते हैं वो रहते ही रहते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। लोकसभा में एक बार होता है ये चुनाव, और वो 5 साल के लिए होता है और सब लोग एक बार ही आते हैं और एक बार ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 साल पर होते रहता है और ये एक कंटिन्यूअस बनते हुए रहता है, साइकिल बनते हुए रहता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होता है, तो कौन सा भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान कौन होता है, ठीक है। तो ये होते हैं देश के राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, याद कर लीजिएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, तो देखिए राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, तो ये है राज्य विधानमंडल, ठीक है। यानी देखिए राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुमोदन हो जाती है तो वो फिर वो कानून बन जाएगा, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा 6 महीना के बाद। देखिए अब अध्यादेश दो लोग जारी करते हैं, राज्य में राज्यपाल और देश में देश स्तर पर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति 1, 2, 3 123 आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल 213 आर्टिकल के तहत ये अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, याद कर लीजिए, तो अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब देश में संसद का कोई सदन या दोनों सदन सत्र में न हो, ठीक है। यदि सत्र में नहीं हो तो कोई कानून नहीं बन पाएगा और उस कानून की अति आवश्यक हो, तत्कालीन उसी समय आवश्यक हो, तो इसलिए अध्यादेश जारी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है। आगे देखते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया है, लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन बना रहेगा और डेली आता है वीडियो, ये डेली आप लोग देख पाएंगे। इसका मेरा जो डिस्कशन है वो महत्वपूर्ण होता है और डिस्कशन सुन करके आप अपना तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।